देखिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आगे प्रॉफिट लॉस के बारे में। ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस देखिए क्या होता है। मान लो कि मैंने क्या किया, कहीं से कोई भी चीज़ मैंने जो है वो खरीदी। ठीक है। ये मैं हूँ, मान लो ये हम लोग हैं। हमने कोई चीज़ कहीं से खरीदी और खरीदने के बाद उसको किसी दूसरे व्यक्ति को मैंने उसको बेच दिया। ठीक है। तो अब इस काम में बीच में मुझे या तो कुछ फायदा होगा या तो फिर कुछ घाटा होगा, या ना फायदा होगा ना घाटा होगा। ठीक है। ना तो प्रॉफिट होगा मुझे, ना लॉस होगा, या फिर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि मैंने कोई चीज़ कितने की खरीदी है और फिर आगे उसको कितने का बेचा है, इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो अगर मैंने कोई चीज़ जो है वो मान लो 20 रुपए में मैंने उसको खरीदा कहीं से भी। ठीक है। 20 रुपए मेरी जेब से गए जब मैंने इस चीज़ को खरीदा, और जब मैंने किसी दूसरे को उसको बेचा तो मैंने उसको 30 रुपीज़ में बेचा। तो इस हिसाब से मेरे पास जो है 10 रुपीज़ का मैं बोलूँगा क्या हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 10 रुपए मुझे बीच में जो है वो बच गए। अब मान लो 20 का मैंने लिया, 20 का ना 30 का ना उसको देके मैंने 10 रुपीज़ का बेचा, तो मेरे जेब से तो 20 रुपीज़ गए और मेरी जेब में आए कितने, 10 रुपीज़। तो इसका मतलब 10 रुपीज़ का कहीं ना कहीं मुझे लॉस हो गया, तो उसको लॉस बोलेंगे 10 रुपीज़ का। फिर आगे मान लो मैंने 20 की ये चीज़ ली थी और 20 की ही अगले आदमी को मैंने बेच दी, तो बीच में ना तो मुझे प्रॉफिट हो, मेरे जेब से जितने रुपए गए थे उतने ही रुपए मेरी जेब में वापस आ गए। मतलब ना तो एक एक भी रुपए मेरे जेब में बढ़ा ना घटा, तो मुझे ना तो प्रॉफिट हुआ इस ट्रांजैक्शन में, ना तो लॉस हुआ। अब आगे देखो क्या क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि प्रॉफिट और लॉस किसको बोलते हैं। ठीक है। अगर पैसा मेरी जेब में बढ़ता है पहले से तो प्रॉफिट, कम होता है तो लॉस, और इक्वल रहता है तो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अब देखो क्या होता है, कुछ टर्म्स इसमें यूज होते हैं। कोई भी चीज मैं कहीं से जितने रुपए की खरीदूंगा, ठीक है, मेरे जेब से जितने रुपए उसको खरीदने के लिए लगेंगे, ठीक है, यहाँ शुरू में इस चीज को खरीदने में, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं सीपी। ठीक है। ये कहलाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जितने में मैं उस चीज को किसी से दूसरे से खरीदूंगा। ठीक है। इसके बाद अब मैं उसको बेच रहा हूँ, तो जितने रुपए में मैं उस चीज को अब बेचूंगा तो वो कहलाएगा बेचने वाला प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है। उसको मैं क्या बोलूंगा, सेलिंग प्राइस। ये कहलाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो सीपी क्या होगा, जितने में मैं कोई चीज खरीदूंगा, मतलब उस चीज को खरीदने में जितनी भी लागत मेरे तरफ से लगेगी, मेरे जेब से पैसे जाएंगे, और मेरी जेब में जो पैसे आएंगे वो क्या कहलाएगा, एसपी, और मेरे जेब से जो पैसे जाएंगे वो क्या कहलाएगा, सीपी। अब इन्हीं दोनों पर डिपेंड करेगा, एसपी सीपी पर, कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कि ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मेरा जो है एसपी कम है और सीपी ज़्यादा है, अगर मेरा जो सीपी है वो कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कोई चीज़ खरीदी कम पैसे में, बेची ज़्यादा पैसे में, तो जाहिर सी बात है मुझे क्या होगा, बीच में प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगूं कि कितने रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो कि अगर मेरा जो सीपी है वो कम है और सेलिंग प्राइस एसपी ज़्यादा है, तो मुझे बीच में जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है वो मैं कैसे निकालूंगा, कैलकुलेट करूंगा। तो प्रॉफिट के लिए मैं क्या करूंगा, बाहर से मेरी जेब में जो पैसे आए, मतलब एस पी, इसी से पैसे आएंगे सेलिंग प्राइस से, उसमें से मेरे जेब से जो लगे थे पैसे, मतलब जो सीपी मैंने खरीदा था वो मैं माइनस कर दूं, तो बीच में मुझे पता चल जाएगा कि इतने रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। और अगर इसका मान लो अपोजिट है, कि अगर मेरा जो सीपी है, सेलिंग प्राइस है, वो ज़्यादा है, सॉरी कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, कम है, मतलब कोई चीज़ मैंने खरीदी ज़्यादा पैसे देकर, ठीक है, और वो बिकी कम में। ठीक है। या मेरे जेब से पैसे ज़्यादा चले गए, पैसे जो जेब से जाते हैं वो सीपी, पैसे जेब से ज़्यादा चले गए और जेब में आए कम, तो कहीं ना कहीं मुझे लॉस हो रहा है। अब कितने रुपए का लॉस हो रहा है अगर वो मैं निकालना चाहूँ, तो लॉस इक्वल्स टू क्या होगा, इस बार सीपी बड़ा है, तो जितने मेरे जेब से पैसे गए उसमें से जो आ गए कम से कम जितने पैसे वो मैं माइनस कर दूं,
तो बचे हुए पैसे वो मेरे किस में चले जाएंगे, लॉस में, कि इतने रुपए का मुझे क्या हो गया, बीच में लॉस हो गया। बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, प्रॉफिट लॉस तो हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक, सिंपल प्रॉफिट और सिंपल लॉस रुपीज में, ठीक है। तो फॉर्मूले सब लोग जो है सही से कॉपी पे लिख ले। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, या प्रॉफिट कोई गेन भी बोलते हैं, गेन भी बोल देते हैं, तो ये कैसे निकालूंगा मैं, एसपी में से क्या माइनस कर दूंगा, सीपी। एसपी में से क्या माइनस कर दूंगा, सीपी। और अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, सीपी मेरा ज़्यादा होगा, मतलब खरीदा हुआ पैसा ज़्यादा होगा, बेचा हुआ कम होगा, तो क्या करूंगा, सीपी माइनस एसपी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल प्रॉफिट और सिंपल लॉस आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस की, ठीक है। तो देखो, परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस, ये दो चीज़ें निकालनी रहती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस जो होता है वो हमेशा सीपी पर निकलता है, मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है, कि कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट मुझे प्रॉफिट हुआ और कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट मुझे लॉस हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए सीधे एक फार्मूला है, तो ये फार्मूले हम लिख लेते हैं। अगर परसेंटेज प्रॉफिट मुझे चाहिए, तो जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उस प्रॉफिट को मैं यहाँ रखूंगा, जितने रुपए भी प्रॉफिट हो रहा है, मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, 100 से, और डिवाइड क्या कर दूंगा, सीपी। तो नीचे सीपी रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर परसेंटेज प्रॉफिट मुझे चाहिए तो फार्मूला है प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो यहाँ रखूंगा, मल्टीप्लाई 100 और अपॉन नीचे सीपी, तो मुझे परसेंटेज प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो और क्या क्या चीज़ है। अगर मुझे परसेंटेज प्रॉफिट दिया है और मुझे एसपी निकालना है, ठीक है, तो वो फार्मूला देख लो, एसपी मुझे निकालना है और मुझे परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, तो फार्मूला है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, जो भी हो रहा होगा वो यहाँ रख दूंगा, डिवाइड बाई 100, ठीक है। और इस ओवरऑल में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सीपी की, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसका उल्टा, अब अगर मुझे सीपी निकालना है और एसपी दिया है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, इस चीज़ को पलट के लिख दो, ठीक है। तो 100 नीचे, तो 100 कहाँ लिख दो, ऊपर, और डिवाइड बाई जो ऊपर है उसको नीचे, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। अब इस ओवरऑल में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो सीपी तो हमें निकालना, तो फिर बचा क्या, एसपी, एसपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बात होगी जब परसेंटेज प्रॉफिट दिया है। अब लॉस में आ जाते हैं, तब क्या फार्मूले हो जाएंगे, सेम फार्मूले ये याद कर रखने हैं। तो परसेंटेज लॉस का जो फार्मूला है, तो देखो लॉस यहाँ परसेंटेज लॉस, तो यहाँ लॉस ही रखेंगे, लॉस मल्टीप्लाई बाई 100, और नीचे क्या रहता है, हमेशा बताए थे सीपी। देखो परसेंटेज प्रॉफिट होगा तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा, परसेंटेज लॉस है तो यहाँ लॉस आ जाएगा, इंटू 100 अपॉन सीपी। अब देखो, अगर मुझे एसपी निकालना है फिर, जबकि मुझे परसेंटेज लॉस दिया है, इस बार प्रॉफिट नहीं परसेंटेज लॉस दिया है, तो देखो एसपी का फॉर्मूला क्या था प्रॉफिट के केस में, क्या था, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। अब देखो लॉस हो रहा है, तो लॉस हमेशा क्या होता है, घाटे में होता है, कम होता है, तो याद रखना, तो माइनस लगाएंगे क्योंकि कमी हो रही है, लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट जगह यहाँ क्या आ जाएगा, परसेंटेज लॉस अपॉन 100, और ओवरऑल मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सीपी से, ठीक है। ये तो एसपी का फार्मूला हो गया। और अगर मुझे सीपी निकालना है तो बस बताए थे, इसी टर्म को क्या कर देंगे, पलट के लिख दो, इसी को पलट के लिख दो, तो 100 तो ऊपर हो जाएगा, डिवाइड बाई 100, और लॉस हो रहा है तो माइनस साइन लगेगा, परसेंटेज लॉस, और इस ओवरऑल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीपी, तो यहाँ आ गया, किससे कर देंगे, एसपी से। बस ये इतने फार्मूले हैं जो दिमाग में रखने हैं। और अब हम जो है इसको लेकर कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन है, पहले सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो किसी भी आदमी ने कोई चीज़ जो है वो जो है 400 रुपीज़ की खरीदी, ठीक है, अपने जेब से इतने रुपए लगाए खरीदने में, और उसको आगे किसी आदमी को 500 रुपीज़ में उसको बेच दिया, ठीक है। तो पूछेगा इसमें कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, फिर परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, ये दो चीज़ें बतानी है, प्रॉफिट और परसेंटेज प्रॉफिट दोनों। तो पहले देखो,
अब इतने रुपए का उसने खरीदा तो ये तो उसका क्या हो गया सीपी, और इतने का बेचा है तो ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस एसपी। तो पहले तो मुझसे प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट रुपए में पूछ रहा है, तो सीधे फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस में से जो मेरे जेब से लगे हैं वो पैसे मैं सीपी क्या कर दूं माइनस। तो प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 500, और माइनस सीपी के नीचे सीपी रख देंगे कितना है 400। तो मुझे बीच में कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज़ का। ठीक है, ये तो आ गया प्रॉफिट। अब देखो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे चाहिए परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट का अभी फार्मूला लिखाए थे, वो क्या है, परसेंटेज अगर प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है तो देखो प्रॉफिट यहाँ है तो प्रॉफिट ही यहाँ रहेगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100, और नीचे क्या रहता है सीपी ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है अभी मैंने कैलकुलेट किया है कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट रखेंगे। तो प्रॉफिट मुझे 100 रुपीज़ का हो रहा है, मल्टीप्लाई 100 तो फार्मूले में आगे है ही, और डिवाइड बाई सीपी, वो चीज़ कितने की खरीदी है मैंने, सीपी कितना दिया है 400। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, और 4 बन जा, 4 से जब इसको काटो तो ये आ जाएगा बेटा 25। इसका मतलब उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 25%। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब एक लॉस का ले लेते हैं। जैसे मान लो वही चीज़ है, कोई चीज़ मैंने जो है कोई चीज़ मैंने खरीदी है, मान लो कोई भी चीज़ मैंने जो है वो खरीदी 500 रुपीज़ की। ठीक है, ये मैंने खरीदी, तो ये तो मेरा सीपी हो गया। अब जब मैं इसको बेचने गया तो वो 400 रुपीज़ की बिकी। ठीक है, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब बीच में मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ, मेरी जेब से तो 500 रुपये गए जब मैंने उस चीज़ को खरीदा, लेकिन जब मैं बेचने गया तो वो 400 की बिकी, मेरे जेब में आए कितने 400 रुपीज़, तो बीच में कहीं ना कहीं 100 रुपीज़ का मुझे लॉस हो गया। तो अगर मैं लॉस कैलकुलेट करने बैठूं तो क्या आ जाएगा, मैं क्या करूंगा सीपी में से हम लोग एसपी क्या कर देंगे माइनस, तो ये लॉस आ जाएगा। तो देखो सीपी कितना है 500, एसपी कितना है 400, तो लॉस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितने रुपीज़ का लॉस आएगा 100 रुपीज़ का। ठीक है, और सीपी कितना है 500, एसपी था कितना 400, तो लॉस कितना आ गया मेरे पास 100 रुपीज़ का। तो मुझे पता चल गया कि लॉस मुझे इस ट्रांजेक्शन में कितना हो रहा है 100 रुपीज़ का। अब मुझसे पूछेगा परसेंटेज लॉस, मुझसे पूछेगा परसेंटेज लॉस, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। अब परसेंटेज लॉस मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखो परसेंटेज लॉस, तो देखो लॉस यहाँ है तो लॉस ही यहाँ रहेगा, तो लॉस मल्टीप्लाइड बाई 100, और नीचे हमेशा क्या रहता है सीपी। अब देखो लॉस की जगह लॉस रखो, तो पहले लॉस है तो लॉस वो कितने रुपए रहा है 100 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई 100 फार्मूले में ही है, और डिवाइड बाई सीपी। सीपी कितना है देखो, सीपी देखो कितना है 500, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, कितना आया 20। इसका मतलब मुझे 20% क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, आगे देखो। अब जो और फार्मूले लिखाए थे एसपी सीपी का निकालने का, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस दिया है वो देखो। अगर जैसे मान लो कोई चीज़, यही क्वेश्चन ले लेते 500 की मैंने खरीदी। ठीक है, तो ये क्या हो गया सीपी, और जब मैंने उसको बेचा, जब मैं उसको बेचने गया तो मुझे जो है 20% का लॉस हो गया। क्या हो गया 20% का लॉस हो गया। तो अब एसपी पूछ रहा है सेलिंग प्राइस की कितना रहा होगा। ठीक है, तो एसपी का फॉर्मूला क्या अभी बताए हैं, अगर लॉस रहेगा तो क्या करेंगे, देखो 100 परसेंटेज लॉस दिया है 100, और लॉस हो रहा है तो माइनस परसेंटेज लॉस अपॉन 100, और ओवरऑल को मल्टीप्लाई किससे करेंगे सीपी से, यही तो फार्मूला है। अब देखो सब कुछ हमें दिया है 100 ये का देखो 100, फिर ये माइनस परसेंटेज लॉस कितना दिया है हमें 20%, तो ये 20 रखेंगे यहाँ। ठीक है, 20/100, और इस ओवरऑल मल्टीप्लाई किससे करेंगे सीपी, सीपी कितना दिया है 500। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब बस ये आसान है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब देखो 100 में से 20 माइनस कर लो तो कितना बचेगा 80, अपॉन नीचे कितना है 100, मल्टीप्लाई इधर कितना है 500।
ठीक है। तो इससे ये कट गया। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40, तो कितना आ जाएगा 400। मतलब वो चीज़ कितने की बिकी होगी 400 की। और यही अभी था जब पिछले क्वेश्चन में हमने 500 की कोई चीज़ थी 400 में बेची थी, तब 20% उसको लॉस हो रहा था। इस बार 20% लॉस दिया है, तो बेची कितनी की वो निकलवा रहा था। तो वो देखो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें आएंगे, और अगर जो है फार्मूला लर्न है तो हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर मान लो उल्टा ले लेते हैं, किसी आदमी ने कोई चीज़ जो है वो बेची है 500 रुपीज़ की, ठीक है, और बेचने पर इस बार उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये बेची है तो यहाँ SP होगा, सेलिंग प्राइस। किसी ने कोई चीज़ जो है 500 की बेची है तो उसको 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो उसने वो चीज़ कितने की खरीदी होगी, मतलब CP मुझे निकालना है, ठीक है। तो देखो परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट है तो प्लस साइन रहेगा, और CP निकालना है, तो CP में क्या करते थे, CP निकालना है, SP दिया, परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, तो क्या फार्मूला है 100/100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, और ओवरऑल मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, SP से, ठीक है। तो SP है 500, परसेंटेज प्रॉफिट है 10, और सब कुछ दिया ही है, CP निकालना है, ठीक है। तो अब ये देखो, अब यहाँ से CP इक्वल्स टू 100/100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया है 10% का, मल्टीप्लाई SP कितना है, कितनी की बेची है 500 की। तो अब यहाँ से देखो ये तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाई ये 100 और 10 ऐड होके 110 मल्टीप्लाइड बाई 500, जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये कैलकुलेट कर लेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 500/11, इतने रुपीज़ की उसने वो चीज़ खरीदी होगी, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी। तो फार्मूला जो है सब लर्न कर लेंगे, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन इसमें आएंगे, फार्मूला लर्न है तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ओके।